नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्वर संधि में आज हम लास्ट संधि लेके आए हैं। स्वर संधि, स्वर संधि अयादि संधि। स्वर संधि में आज हम आप लोगों को 5वां भेद पढ़ा रहे हैं, अयादि संधि। ठीक, जब हम संधि स्टार्ट किए थे तब आपको बताए थे कि स्वर 3 संधि होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के ये भी बताए थे, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि। ये चारों संधि आप पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अयादि संधि। बने रहिए वीडियो में। हम विश्वास दिला रहे हैं आप लोगों को। ये अयादि, जैसा कि आप लोग शुरुआत वाला पढ़ चुके हैं, ठीक, दीर्घ पढ़े, गुण पढ़े, यड़ पढ़े और वृद्धि पढ़े। हम समझ रहे हैं कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार अयादि संधि पढ़ेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बात करते हैं अयादि संधि में। पहले से ही कुछ एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं, आप देख पा रहे होंगे। नयन और इसके बाद शयन, नायक, भावुक, गवीश, गविनी, भाविनी, ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का संधि विच्छेद, ये संधि के शब्द हैं और संधि विच्छेद करके यहाँ नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना, देख रहे हैं। नंबर 1 पे नयन लिखा गया है, नंबर 2 पे शयन और 3 नंबर पे नायक और 4 नंबर पे भावुक, 5 पे गवीश, 6 पे गविनी, 7 पे है भाविनी। तो नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ जो है संधि विच्छेद किया गया है। आप जब एग्जाम में करते हैं तो 4 विकल्प मिलता है और 4 विकल्पों में 3 विकल्प जो है गलत रहते हैं और 1 सही रहता है। तो यहाँ 4 तो हम नहीं लिखे हैं, यहाँ 3 ही है। एक व्हाट एवर कम्स योर माइंड, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप ले सकती हैं। इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त सभी, ठीक, जो भी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चौथा एग्जाम्पल आप खुद ले सकते हैं या बना सकते हैं आप चौथा, लेकिन 4 एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, 4 विकल्प नहीं दिए हैं, सिर्फ जो है 3 ही विकल्प दिए गए हैं एक संधि शब्द की। जैसे नयन का ने प्लस अयन होगा कि नई प्लस अयन होगा कि ने प्लस अन होगा। आप पहले करिए, इसके बाद यदि आप कर ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं कर पा रहे हैं तो बने रहिए वीडियो में और उत्तर तक तो इंतजार करिए। हम कुछ समय दे रहे हैं, जब तक हम आपको बता रहे हैं तब तक आप ये कर सकते हैं, आसानी से आप कर लीजिए। हम समय दे रहे हैं, ना हो तो वीडियो आप रोक लीजिए और रोकने के बाद आप पहले कर लीजिए, तब इसके बाद हम बता रहे हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। फिर इसके बाद 6 नंबर जो गविनी का दिया गया है, गविनी का 6 नंबर यहाँ देख पा रहे होंगे, गविनी का और भाविनी का, इसमें 2 में हम बताएंगे आपको। ठीक, तो बने रहिए वीडियो में और पूरा देखिए। फिर कह रहे हैं, हम आशा आपको दिला रहे हैं, ठीक, विश्वास करिए अयादि संधि में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर देखें नई प्लस दूसरा नंबर शयन का देखें, सही प्लस अन होगा कि से प्लस अन होगा कि से प्लस अयन होगा। यहाँ देखें नई प्लस आयक होगा कि नई प्लस अक होगा कि ने प्लस आयक होगा। भाव प्लस उक होगा कि भव प्लस उक होगा और भव प्लस उक होगा। गौ प्लस ईस होगा कि गो प्लस ईस होगा कि गौ प्लस ईस होगा। गई प्लस इनी होगा कि गो प्लस इनी होगा कि गो प्लस इनी होगी। भव प्लस इनी होगा
कि भाव प्लस इन होगा कि भाव प्लस इन होगी। तो ये बताइए, आप करते रहिए, ना हो तो हम एक एग्जाम्पल भी यहाँ दे रहे हैं, जरा से जो रूल होते हैं, यदि आप भूल गए हों तो इसके लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, तब तक आप करते रहिए। आयादी संधि में आप हिंदी, ये हिंदी व्याकरण ही है, ध्यान में रखिएगा मित्रों, ये हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण, ठीक। तो हिंदी व्याकरण से ही है, ठीक। ये सब्जेक्ट जो चल रहा है ये हिंदी व्याकरण से, यही जो संधि के 7 शब्द हैं, इसी से हम आज अयादी संधि आपको समाप्त कर देंगे, और अयादी संधि के साथ ही साथ आपका स्वर संधि समाप्त हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए आप हिंदी के बुक में यदि देखेंगे तो किसी किसी बुक में आपको एक सूत्र भी मिलता होगा, ठीक। सूत्र वो क्या है, सूत्र देख करके घबराना नहीं है कि सूत्र हम हिंदी के ही तरीके से बताएंगे। यदि मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग संस्कृत के भी स्टूडेंट होते हैं, तो उन्हें संस्कृत में भी अच्छा नॉलेज है, तो इसलिए यदि सूत्र के माध्यम से वो संस्कृत वाले देख रहे हैं तो और आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी कहीं कोई टफ नहीं है। एक सूत्र मिलता है हिंदी में आपको, एचो ऐ वयावह, एचो ऐ वयावह, ये सूत्र जो है अयादी संधि के सूत्र है, अयादी संधि का ही सूत्र है, एचो ऐ वयावह, किसी किसी हिंदी बुक में आपको मिलता है। आइए बात करते हैं एचो, ये क्या कहता है, ए एच प्रत्याहार होता है, ए ओ, और इसके बाद फिर आई आओ, ए ओ आई आओ के बाद कोई असमान स्वर वर्ण आए, जैसा कि आप पहले यड़ संधि में पढ़े थे, सेम उसी प्रकार इसमें भी है। ये कहता है ए ओ आई औ के बाद यदि कोई असमान स्वर वर्ण आता है, या दूसरी भाषा में कहें तो आप कह सकते हैं कि भिन्न स्वर वर्ण, क्या बोलेंगे, भिन्न स्वर वर्ण। तो भिन्न स्वर वर्ण जब आता है तो जो इसका बीका यहाँ लिख दे रहे हैं, ऐसे ही आप जान लीजिएगा, प्लस लगा है तो इसका मतलब जान ही रहे हैं कि क्या होगा, यहाँ कोई ना कोई वर्ण आने चाहिए। तो हम वर्ड के लिए यहाँ लिख दे रहे हैं भिन्न स्वर वर्ण, भिन्न स्वर वर्ण, ठीक। आप समझ जाइएगा, और यदि ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी हम एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर कर देंगे, देखते रहिए बस वीडियो। ये कह रहा है ए के बाद भिन्न स्वर वर्ण का मतलब ए के बाद यहाँ ए ऐ नहीं आने चाहिए, इसके बाद चाहे जो स्वर वर्ण आए तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐ हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं ना, लुप्ताकार या अवग्रह के नाम से इसे जानते हैं, इसका मतलब क्या, आया, ऐ हो जाएगा, और ऐ, फिर यहाँ देख रहे हैं या है, या पूरा का मतलब क्या, इसमें छोटा आ है ना, है कि नहीं है, तो यहाँ आव हो जाएगा, आय आव, फिर इसके बाद आय और आव। यदि बात करें तो इसमें हलंत रहता है, जो ये दो अक्षर के शब्द बने हुए हैं, इसमें सब में हलंत रहता है। और आप जान रहे हैं व्यंजन वर्ण क्या होते हैं, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। यदि किसी व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं है तो इसका एक पहचान होता है, हलंत के रूप में लगता है।
अब यहाँ पे हलंत लग गया, तो हलंत का मतलब क्या है, इसमें कोई स्वरवर्ण नहीं है। या वहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, फिर इधर वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, इसमें कोई स्वरवर्ण नहीं है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ये देखिए रहे, यही आई किए हैं, फिर यहाँ से आ निकाल करके आओ, और नहीं तो ऐसे भी आप लर्न कर सकते हैं। ए आई ओ औ तो पढ़े ही होंगे, तो ए के बाद ओ कर दीजिएगा, फिर आई के बाद औ कर दीजिएगा। इसी क्रम से आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एच आपको नहीं पता है तो इसमें समस्या होगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। चलिए फिर आगे बात करते हैं। अब आप कर लिए होंगे, इसको आप कर लिए होंगे, तो हम आइए उत्तर बताते हैं आप लोगों को। ने प्लस आयन, क्या है, सही है, ये गलत है। ने प्लस नई प्लस आयन सही है, ये भी आपका गलत है। ने प्लस अन, ये आपका सही है। अब देखिए शयन के लिए यहाँ संधि विच्छेद करके दिया गया है, जो नहीं किए प्लीज, फिर हम कह रहे हैं गलती करके सीखना ज्यादा प्रभावशाली होता है, तो वीडियो रोक लीजिए और तुरंत कर लें। हमारे टिक लगाने से पहले आप यदि कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जो भी यहाँ हम समझाएंगे अच्छे से आप समझ पाएंगे, इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप पहले कर लीजिए, और इसी में आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि आपको अयारी संधि आ रही है अच्छे से या नहीं आ रही है। तो इसलिए मित्रों आपसे हम कह रहे हैं कि आप एक बार इसको जरूर कर लें, तब इसके बाद उत्तर देखिए। शयन के लिए सही प्लस अन होगा कि से प्लस अन होगा कि से प्लस आयन होगा। से प्लस आयन ये गलत है, और इसके बाद सही प्लस अन ये भी गलत है। तो सही क्या है, ये वाला से प्लस अन। से प्लस अन क्या होगा, सही होगा। आइए तीसरा है, तीसरा संधि का शब्द है नायक। नायक है ना, यहाँ तीसरे में नई प्लस आयक होगा, नई प्लस आयक होगा कि नई प्लस अक होगा कि ने प्लस आयक होगा। ने प्लस आयक गलत है, और अभी हम ये भी बताएंगे कैसे गलत हो रहा है। अभी तो हम सिर्फ उत्तर बता रहे हैं। नई प्लस आयक भी गलत है, नई प्लस अक ये आपका सही है। भावुक में देखें, चौथा नंबर यहाँ लिखा गया है संधि विच्छेद करके, भाव प्लस उक होगा कि भो प्लस उक होगा कि भव प्लस उक होगा। बताते रहिए। भाव प्लस उक ये आपका संधि विच्छेद जो हुआ है ये गलत है। भो प्लस उक ये भी नहीं होगा, तो सही क्या होगा, भव प्लस उक होगा, भव प्लस उक होगा। फिर देखते हैं अगला, पांचवा नंबर का है गवीस। गवीस में गौ प्लस ईस होगा कि गो प्लस ईस होगा कि इसके बाद गौ प्लस ईस होगा। बताते रहिए क्या होगा, गौ प्लस ईस ये गलत है, और गौ प्लस ईस ये भी गलत है। वैसे यहाँ हम विकल्प खुद बनाए थे, दोनों जो है क्या है, सेम लिख दिया गया था। ठीक, आइए फिर सही क्या है, सही क्या है, गो प्लस ईस ये आपका सही है। यहां बल्कि होना चाहिए था गो प्लस ईस, यहां गो, लेकिन फिर इसके बाद सेम हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं है, अब आप कर भी लिए होंगे, तो दो में ही, इसमें इस पांचवें नंबर वाले में जानिए, दो में ही आप चेक किए हैं। तो गो प्लस क्या होगा, ईस, गो प्लस ईस क्या होगा, सही होगा, गो प्लस ईस सही होगा। फिर देखिए 6 नंबर का हम बात करते हैं। 6 नंबर में होगा गई प्लस, यहाँ 6 नंबर का देख लें पहले संधि वाले शब्द, गविनी। गविनी में गई प्लस इनी होगा कि गो प्लस इन होगा
कि गो प्लस इनी होगा। बताइए बताइए, इसके लिए इन दोनों शब्दों के लिए हम अब बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, इसलिए पहले आप बताते रहिए क्या हो सकता है। गई प्लस इनी होगा कि गो प्लस इनी होगा कि गो प्लस इनी होगा। ठीक, बताइए क्या उत्तर कर रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं, जो लूसेंट की बुक है, लूसेंट की बुक में मित्रों दिखाइए, आप देख रहे हैं ना, दिखाइए कितना पेज नंबर है? 34। पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 पर मित्रों यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो सबसे पहले देख लें, उसमें संधि विच्छेद जो किया गया है गो प्लस इन को सही माना गया है, गो प्लस इन को सही माना गया है। लेकिन अभी जब हम हल करवाएंगे आपको बताना होगा कि गो प्लस इन सही हो कि गो प्लस इनी है। ठीक, लेकिन आपके पास यदि लूसेंट की बुक है तो पेज नंबर कितना बता रहे हैं? 34। पेज नंबर 34 पर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 34 पर आप देख सकते हैं। फिर देखिए सेम ये गविनी शब्द लिखा गया लूसेंट में और भाविनी भी लिखा गया है। संधि जब आप खोलेंगे संधि में क्रम से दिया गया है। ठीक, स्वर संधि के 5 भेद उसमें बताए गए हैं। और जब अयाद संधि में जाएंगे पेज नंबर 34 पे तो आपको ये मिलेगा। इसी प्रकार इसमें देखते हैं भाव प्लस इनी होगा कि भाव प्लस इन होगा और भाव प्लस इन होगा। बुक में क्या दिया गया है? भाव 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 एक मिनट, बुक में दिया गया है भाव प्लस इन दिया गया होगा क्या? बुक में भाव प्लस इन दिया है, लेकिन आप बताइए कि भाव प्लस इन सही होगा कि भाव प्लस इनी होगा। ठीक, चलिए बने रहिए वीडियो के साथ, विश्वास दिला रहे हैं कि आप जो है इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये दो शब्द के लिए लूसेंट में जहां तक हम समझ रहे हैं ये गलत है। लूसेंट में ये क्या है? ये गलत है शब्द, जहां तक या तो शब्द गलत है या संधि विच्छेद। ठीक, चलिए इस पे हम बात करते हैं, आप देखते रहिए वीडियो को पूरी तरह से, और जहां कहीं कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। प्लीज आप बुक पे सर्च करिए, ढूंढते रहिए और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए सर क्या है। कल हम वीडियो बना रहे थे लेकिन कुछ ही एक विकल्प लिखे ही थे, ठीक सीधा, तो हमें ये इस प्रकार ये गलती मिली। ठीक, गलती मिलने के कारण वीडियो हमें रोकना पड़ा और फिर उस पे हम सर्च किए। ठीक, तो सर्च करने के बाद फिर हम कुछ अलग ही निकाले हैं, लेकिन आप लोग अपना भी विचार रखिएगा, आप लोग अपना विचार रखिएगा। पहले तो ये जाने इसका रूल क्या है जो हम समझाना चाह रहे हैं, तब इसके बाद बताइएगा कि क्या सही होगा। गो प्लस इनी सही है कि गो प्लस इनी। और बुक में आप देख पा रहे होंगे, ना हो तो बुक तुरंत निकाल लीजिए और बुक निकाल करके आप देखिए और करिए यदि आप जा रहे हैं। गो प्लस इनी होगा कि गो प्लस इनी क्या हो सकता है? या तो माने शब्द गलत है, या तो शब्द गलत कहें, या तो संधि विच्छेद गलत कहें, कुछ ना कुछ गलती तो अवश्य है। इतना तो आप भी जान गए होंगे, या तो शब्द में गलती कह सकते हैं या तो संधि विच्छेद में, कहीं ना कहीं गलती अवश्य है। चलिए खैर, अभी हम इस पे ज्यादा बात ना करके आते हैं, फिर पहले इसको जान लें क्या ये कहता है। अयादि जो संधि है, अयादि संधि में अयादि संधि का जो एक सूत्र है एचो अवयवा, ये क्या कहता है, तब इस पे आते हैं करने के लिए। तो चलिए यही हम समझाने के लिए इतने ही जगह में जो है यही हम सब, इसको हम इरेज नहीं कर रहे हैं, आप इस पे जो है इसको देखते रहिए। अच्छा, इस पर टिक लगा दिए हैं पहले से भी, ठीक, कि यही माने हैं। लूसेंट में क्या माने हैं सही, ये सही माने हैं, और लूसेंट में इसको सही माना गया है। यहां तक तो क्लियर है, यहां तक तो क्लियर है, लेकिन यहां जो आपका फार्मूला लगेगा, जो ये अयादि संधि कहता है, जो नियम कहता है, यहां ये दोनों शब्द गविनी और भावनी ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज बने रहिए वीडियो के साथ, बड़े ही मजेदार होने वाला है ये वीडियो,
आपके लिए, और देखते रहिए, बताइए कमेंट के माध्यम से। आइए देखते हैं, फिर इसके बाद एक एक पे चलते हैं। नयन है ना, यदि नयन को आप देखें कि ने प्लस अयन यदि मानेंगे तो ये जो है यहाँ ए और इसके बाद यहाँ छोटा आ, ए और छोटा आ रहा है। तो ये जो है अयाज संधि के रूल में तो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। बट लेकिन संधि में आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो दोनों पद होती हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दोनों पद क्या होने चाहिए? ये दोनों पद सार्थक होने चाहिए। ये दोनों पद सार्थक होने चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए अयन शब्द यहाँ सार्थक नहीं है, और ऐसे भी यदि करते हैं तो अयन कहाँ होगा? ठीक है, जैसे आप करेंगे तो इसका शुद्ध ले, पहले हम यहां से समझाएं तो आप अच्छे से समझ लेंगे। जो ने प्लस अन, यही जो है शुद्ध माना गया है, यही जो है शुद्ध माना गया है, ने प्लस अन। तो ने प्लस अन के लिए देखें, ने प्लस अन क्या होगा? ने प्लस अन। ना है ना पे कौन सी मात्रा लगी हुई है? एक मात्रा है ना, तो इसको क्या करेंगे हम? निकाल लीजिए। ना से एक मात्रा, हम समझ रहे हैं, मात्रा तो जान ही रहे होंगे, ठीक? तो ना से एक मात्रा निकाल लीजिए, यहाँ हो गया कि नहीं? अब ना आपका किस कंडीशन में हुआ? जब बताए हैं कोई व्यंजन वर्ण में स्वर का मात्रा लगा हुआ है या स्वर है तो उसमें हलंत नहीं लगता है, लेकिन यदि उसमें से स्वर निकाल लेंगे तो हलंत के रूप में हो जाएगा, ठीक? यह कह सकते हैं इसके साथ बैसाखी लग गई। अब ना से एक मात्रा निकाल लिए, तब ये किस कंडीशन में हो जाएगा? ये स्वर से विहीन हो गया। अब इसके पास स्वर नहीं है, ना तो स्वर की मात्रा है कोई, तब ना हलंत के साथ हो गया, और प्लस लिखा गया, ऐसे लिख देते हैं। और अन के लिए देखें, यहां फिर आ इधर लाइए, जब इधर आ लेंगे और इसको, ये हट गया दोनों, ठीक? तो ये इस कंडीशन में बना कि नहीं बना? और जो अन है, अन का छोटा आ यहां लेके आए, तब बचा क्या? ना बचा है, तो ना यहां लिख ले रहे हैं। अब देखिए, ए और आ, यानी कि हम बताए थे कि ए के बाद यदि कोई भी असमान स्वर वर्ण आए, असमान स्वर वर्ण आने का मतलब स्वर कितने हैं? स्वर 11 ही तो हैं। अ आ ई उ री, ए ऐ ओ औ, अंक अह तो है नहीं। यानी कि यही जब स्वर आएंगे तब क्या, इसी में से कोई भी स्वर आवे, लेकिन कोई में से ए नहीं आनी चाहिए, ये ध्यान में रखना है। यदि ए आ गया तो समान हो जाएगा, तो यही कह रहे हैं, तो भिन्न स्वर वर्ण आने चाहिए, या दूसरी भाषा में बोले असमान स्वर वर्ण। तो यहाँ फॉलो कर रहा है कि नहीं? तो जो इसका विकार आएगा क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और यहाँ हलंत के साथ बोले थे। अब देखिए, जैसा कि हम शुरुआत से ही बताते चले आए हैं, ये हमारी वो दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, जो भी इसके पहले हम 4 संधि पढ़ा चुके हैं स्वर संधि में। यदि नहीं देखे हैं तो देखिएगा, शुरू से ही बताते आए हैं कि किस तरह इसको ऐड करेंगे। पहला जो पद रहता है या अक्षर रहेगा उसको लिख लेंगे, ठीक? लिखने के बाद अब देखिए, यहाँ हलंत है कि नहीं है? हलंत बोलो, है ना? हलंत है, इसका मतलब ना पे कोई स्वर नहीं है, ना पे कोई स्वर वर्ण नहीं। पहले तो था, लेकिन हम निकाल करके इसको यहाँ लेके चले हैं, तब ये किस कंडीशन में बना था? ना पे हलंत, ठीक? तो ये हुआ। और ये भी बताए थे कि जब पहला पद लिख लेंगे, इसके बाद तुरंत जो विकार आता है, इसको विकार बोलेंगे,
तुरंत ये लग जाएगा। अब ना है, सॉरी, यहाँ छोटा आ है, तो बताइए छोटा आ का कोई मात्रा होता है? छोटा आ का मात्रा नहीं होता है। तो ये आ करके इसी में समाहित हो जाएगा। तो ये जो हलंत है, हलंत आपका हट जाएगा। हटा दिए कि नहीं हटा दिए? तो इसका मतलब क्या है? अब इसमें ये छोटा आ गया, इसमें छोटा आ गया। और यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ या है, तो यहाँ या इसको लिख लें, ठीक। और ये वाला जो यहाँ रहता है जा करके या में समाहित हो जाएगा, क्योंकि ये वाला, ठीक। इसमें देखिए, जैसे आप दो अक्षर देख रहे हैं, तो इसमें भी आप दो अक्षर देख रहे हैं ना। ये पहले पद में ये समाहित हो जाएगा, और जो इसका रहता है छोटा आ रहता है, इसमें लग जाता है। तब ये इसका जो है हलंत, ये समाप्त हो जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ ये स्वर पा गया है, ये इसमें लग जाता है। चलिए, खैर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अभी ऐसे इसी प्रकार हम और समझाते रहेंगे, बने रहिए, समझ में आ जाएगा। तो ये इसमें आ गया, तो यह पूरा हो गया। अब इसके बाद जो ये वाला इतना लिख लिया गया ना, तो इसके बाद जो बचा इसको लिखेंगे। अब मिलान करिए, पहले शब्द से जहां से किए थे, क्या मैच कर रहा है? देखिए नयन, यहाँ देखिए नयन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है ना। तो इसका मतलब हम सब सही हैं। क्या है? हम सब सही हैं। इसी तरह हमें और देखना है। तो चलिए, ये जो है आप समझ गए होंगे। डस्टर कहाँ है? डस्टर किधर रखिए। तो ये जो है हम सब समझ गए होंगे। डस्टर यहीं रहने दीजिए ना, डस्टर उधर मत करिए। तो इसको अब हम इरेज कर रहे हैं। यदि नहीं समझे होंगे तो दो चार एग्जाम्पल और इसी प्रकार करते हैं, ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। आइए फिर बात करते हैं नयन के लिए। हाँ, नयन तो हो गया। नेक्स्ट शब्द है शयन। क्या है? शयन। शयन के लिए देखें, इसमें क्या सही माने थे? से प्लस अन। क्या माने थे? से प्लस अन, से प्लस अन, ठीक। अब देखिए, से प्लस अन ना हो तो और बेहतर समझाने के लिए हम यहाँ शयन लिख दे रहे हैं। शयन, शयन देख रहे हैं, शयन लिख दिए। अब शयन में ध्यान दें, सा हो गया। इसको शयन में हमको इस प्रकार करना है कि जो इसका संधि विच्छेद हो रहा है, उसमें ए ओ आई औ यही आने चाहिए। कोई व्यंजन वर्ण हो और व्यंजन वर्ण में ये स्वर लगे होने चाहिए। ये ध्यान में रखिएगा। जब भी आप संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जो पूर्व पद होता है उसमें व्यंजन आ रहा है, ठीक है, लेकिन व्यंजन के साथ उसमें ये स्वर लगे होने चाहिए। यानी कि इनका मात्रा ही लगता है। ए ओ आई औ का मात्रा लगा होना चाहिए, तभी वो अयादि संधि में होगा। आइए फिर देखते हैं, इसमें है ना, है कि नहीं है एक मात्रा। अब कहाँ है जो गलती हुआ था, ये भी जान लें आप। आई यहां भी फॉलो कर रहा था, और इसमें भी था, इसमें भी था। तो चलिए, यहां तक तो सही था, लेकिन फिर आगे देखते हैं। अन है ना, अन है, अन में देखें या है ना, या तो किस में चला जाता है? ये इसका जो विकार आता है इसमें समाहित हो जाता है। तो आयन पूरा होगा नहीं, कहीं ना दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए नहीं होगा। तो यह इसी में होगा, और यहां से आ निकलेगा, जो यहाँ आयन लिख दिया गया था, इसलिए ये गलत हुआ था, ठीक। आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ जाएंगे, ठीक है। ये आयन नहीं होगा, ठीक है, अन ही होगा। तो अन हो गया, से प्लस अन हुआ। अब देखिए, सा पे एक मात्रा लगा हुआ है ना, तो इससे क्या करें? इसको स्वर यहाँ निकाल करके यहाँ लिख लिए ना, एक मात्रा था ना, लिख लिए ए यहाँ। अब ये किस प्रकार हो जाएगा? इसको हम कट नहीं कर रहे हैं। अब ये जब इस पे मात्रा हट जाएगा, तब ये सा हो जाएगा,
और हलंत लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास अब कोई स्वर वर्ण नहीं है। अब इसके पास कोई स्वर वर्ण नहीं है। फिर इसके बाद देखते हैं क्या होगा। इधर छोटा आ है ना, है कि नहीं है? छोटा आ है। तो छोटा आ है तो आप क्या करेंगे? छोटा आ भी निकाल लीजिए, यहां कर लीजिए, छोटा आ इधर कर लीजिए। ठीक, तो इसके पास ये भी निकल गया और ये छोटा आ निकल गया। बचा क्या? सा बचा हलंत के साथ, और सा बचा हलंत के साथ, और यहां इसको इधर लिखिए आप, जिससे बेहतर समझ पाए। ठीक, दोनों चीज लिखेंगे तो इसको निकालें। देखो स्वर निकालिए, ए का स्वर निकालिए, तो ए यहां लिख दे रहे हैं, और ये छोटा आ जो है, छोटा आ यहां लिख दे रहे हैं। ये विकार में चला जाएगा। ठीक, संधि में इतना तो जान ही रहे हैं कि जो उत्तर पद होता है, उत्तर पद का पहला अक्षर लिया जाता है, उत्तर पद का पहला अक्षर लिया जाता है, और पूर्व पद का अंतिम अक्षर लिया जाता है। तो ये पहले का जो पद था या अक्षर था, यहां ले लिए इसका मात्रा, और दूसरे पद का ठीक यहां ले लिए। तो यहां देखें, आज ए के बाद यदि बताएं कोई भी असमान स्वर वर्ण आता है तो अयादि संधि का रूल होता है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं है ना? तो यहां क्या है, फिर ए आ हो गया। ए आ के बाद क्या आएगा? यहां आए आएगा। क्या आएगा? आए। ठीक, हलंत के साथ आए आएगा। अब यहाँ आ छोटा आ है, इसलिए इसका हलंत क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इस पे स्वर लग गया है, यहाँ पे जो हलंत लगा था पहले से। ठीक, अब देखें आगे, तो ये इस पे जब स्वर हट गया सा पे, तब इसमें क्या हो जाएगा? ये हलंत के रूप में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसको फिर यहां लाएं, और इस कंडीशन में हो गया, और यहां क्या? ये तो यहां आ गया, तो बचा क्या? बचा ना यहां लिख लेते हैं, ना यहां लिख लिए। अब यहां से स्वर हटा करके यहां लाए, इसके स्थान पे हमें ऐ मिला, और जो बचा यहां हम लिख दिए। अब इसको हम जोड़ें, कैसे जोड़ेंगे ये देखिए। अब सा है, सा लिख लें, पहला पद लिखने के बाद या पहला अक्षर जो भी रहेगा उसको लिखने के बाद तुरंत इस पे चले जाएंगे जो विकार आता है। तो आ, इस पे देखिए अभी हलंत है ना, अब हलंत जब हटा दीजिए, अब इसका मतलब ये इसमें आकर के समाहित हो गया कि नहीं हुआ? और यहां देखें, या है ना, है कि नहीं है? या है या? तो और ये छोटा आ के कारण इसमें असमाहित है। ठीक, तो यहाँ या लिख लें, पूरा उतार ले रहे हैं, ये आ जाकर के इसमें हो गया, और जो इसमें परिवर्तन क्या हुआ, जब छोटा आ लगा, यहाँ हलंत था, वही हलंत समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? सापे अब छोटा आ है, और या लिख दिए। अब बाकी जो बचा है ये वाला यहाँ ऐसे उतार दें। अब मैच करिए शयन में, है कि नहीं है ना? आई होप आप समझ गए होंगे, और हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पूरा ये अयादि संधि में जान गए हैं। यही नियम, यही रूल लगा के फॉलो करिए। यदि कहीं कोई दिक्कत होगा तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।